इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना कभी कभी एक छोटा सा शॉर्टकट बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है। आज हम एक ऐसी ही कैलकुलेशन को देखने वाले हैं और समझेंगे कि क्यों एक आसान रास्ता खतरनाक हो सकता है और सही तरीका क्या है। तो जरा सोचिए, सबसे खतरनाक नंबर कौन सा हो सकता है? यही वो सवाल है जो हमें आज की इस जरूरी कैलकुलेशन की तरफ ले जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये वो नंबर होता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, और बस यही एक छोटी सी भूल सेफ्टी और रिलायबिलिटी के बीच का फर्क बन जाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमें एक लो वोल्टेज ब्रेकर के लिए मैक्सिमम 3 फेज शॉर्ट सर्किट करंट पता करना है। आसान शब्दों में कहें तो वो जबरदस्त फोर्स जो इस ब्रेकर को बिना फेल हुए झेलनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले सिस्टम का डेटा देख लेते हैं। हाई वोल्टेज साइड से जो प्राइमरी वोल्टेज हमें मिल रहा है वो है 11 किलोवोल्ट। और यूटिलिटी ग्रिड से जो फॉल्ट लेवल मिल सकता है वो है 360 MVA। ये एक ज़रूरी आंकड़ा है, इसे ध्यान में रखते हैं। अब इस हाई और लो वोल्टेज साइड के बीच में एक ट्रांसफॉर्मर लगा है। इसकी रेटिंग है 2.5 MVA। और यहाँ आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, ट्रांसफॉर्मर का इम्पीडेंस, जो कि है 6%। इसे ना एक तरह का स्पीड ब्रेकर समझ लीजिए, जो करंट के रास्ते में रुकावट डालता है। ये फॉल्ट करंट को कंट्रोल करने में एक बहुत ज़रूरी रोल निभाता है। और आखिर में लो वोल्टेज साइड पर हमें मिलता है 415 वोल्ट। हमारी सारी कैलकुलेशंस इसी जगह के लिए होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दी इनफाइनाइट सोर्स शॉर्टकट। नाम से ही लग रहा है ना कोई आसान रास्ता। ये मेथड तेज तो है, पर इसकी नींव एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर टिकी है। तो आखिर ये गलतफहमी है क्या? ये शॉर्टकट मान लेता है कि पावर ग्रिड के पास लिमिटलेस पावर है, जैसे उसकी अपनी कोई रुकावट, कोई लिमिटेशन है ही नहीं। मतलब ये मानकर चल रहे हैं कि सारा का सारा फॉल्ट करंट सिर्फ हमारा ट्रांसफॉर्मर रुकेगा, बस। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सीधी है, सिर्फ 2 स्टेप्स। पहले ट्रांसफॉर्मर के MVA यानी 2.5 को उसके इम्पीडेंस 6% मतलब 0.06 से डिवाइड कर दो। रिजल्ट आया 41.67 MVA। फिर इस नंबर से फॉल्ट करंट निकाल लो, और इस शॉर्टकट तरीके से जो फाइनल जवाब निकला वो है 58.05 किलो एम्पियर। काफी बड़ा नंबर है। लेकिन क्या यही असली जवाब है? क्या ये नंबर पूरी कहानी बता रहा है, या हमने कुछ जरूरी चीज छोड़ दी है? तो अब वक्त है इस मिथ को बस्ट करने का। सच ये है कि ग्रिड की अपनी लिमिट्स होती हैं। ये इनफाइनाइट का आइडिया बस एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। सोर्स मटेरियल भी यही कहता है। असल सिस्टम्स में ग्रिड इनफिनाइट नहीं होता। सोर्स का अपना एक फाइनाइट इम्पीडेंस होता है, और यही वो सच्चाई है जिसे अनदेखा करना ठीक नहीं। तो फिर सही तरीका क्या है? प्रोफेशनल तरीका, जिसमें हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मर को नहीं बल्कि पावर सोर्स के इम्पीडेंस, उसकी अपनी रुकावट को भी गिनती में लेते हैं, ताकि जो पिक्चर मिले वो एकदम साफ और सच्ची हो। अब जरा इस टेबल को देखिए। हम सबसे पहले सोर्स का इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं, जो यहाँ है 0.00694। फिर इसमें ट्रांसफॉर्मर का 0.06 इम्पीडेंस जोड़ देते हैं। बेसिकली हम दोनों स्पीड ब्रेकर्स को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, जिससे टोटल सिस्टम इम्पीडेंस बनता है 0.06694। अब इस नए और ज्यादा एक्यूरेट टोटल इम्पीडेंस को यूज करके जब हम फॉल्ट MVA दोबारा निकालते हैं तो नंबर आता है 37.35 MVA। ये कहीं ज्यादा रियलिस्टिक फिगर है। और इस सही MVA के बेस पर जो असली फॉल्ट करंट निकल कर आता है वो है 52.02 किलो एम्पियर। ये है प्रोफेशनल कैलकुलेशन का नतीजा। तो चलिए अब फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोनों नंबर्स को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इस फर्क का मतलब क्या है। देखिए, बिल्कुल साफ है। शॉर्टकट से मिला 58.05 kA और रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन से मिला 52.02 kA। शायद ये फर्क छोटा लगे, लेकिन इंजीनियरिंग में इसके असर बहुत बड़े हो सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? 58.05 kA का मतलब है कि हम शायद ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा और महंगा इक्विपमेंट खरीद लेंगे, ओवर इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं। वहीं 52.02 kA का एक्यूरेट नंबर हमें बिल्कुल सही साइज का ब्रेकर चुनने देता है, जो ना सिर्फ सेफ है बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो आखिर में बस एक ही नंबर है जो मैटर करता है,
52.02 किलो एम्पियर। प्रोफेशनल डिज़ाइन और इक्विपमेंट सिलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर को यूज़ करना चाहिए। और ये हमें एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इंजीनियरिंग में ऐसी और कौन सी जगहें हैं जहां हम अप्रॉक्सीमेशंस यानी अनुमानों को आखिरी जवाब मान लेते हैं? ये सबक सिर्फ इस एक कैलकुलेशन से कहीं बढ़कर है।